यहाँ आपने जब से आप यहाँ रह रहे हैं कितना विकास देखा, कितना हाल बदलता देखा? कुछ नहीं विकास हुआ यहाँ पर। पूरे गांव की सड़कें तोड़ दी गई जेसीबी लाके, और उसको मरम्मत तक नहीं कराया गया। ये और अगर टंकी खराब हो गई 2-3 बार तो 1-1 हफ्ता घर में पानी नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले तो आप ही लोगों ने तो बनाया होगा उन्हें। हम ही लोगों ने बनाया, मगर चेंज होना चाहिए ना। किस तरीके की यहाँ समस्याएं देख रहे हैं और क्या चुनावी माहौल है? समस्या ही समस्या है यहाँ। का समाधान नहीं हुआ, इस बात का अब जनता के बदला लेने का समय आ गया। सर हम ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो। दुनिया भर के जानवर यहाँ घूम रहे हैं, जो जानवर नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। कोई तरक्की नहीं है, सबको रिश्वत चाहिए यहाँ। हर गांव में गवर्नमेंट के पास से बहुत सी सुविधाएं आती हैं, आती तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ जाती। तो ये लोग जो बातें कह रहे हैं ओवरऑल क्या समझ रहे हैं, इस बार वाकई हो रहा है ना? प्रधान हो गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। गाय का दूध पिया, उसके बाद यहीं छोड़ गए। नमस्कार, उत्तराखंड प्रदेश और हमारे काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच चल रही है ग्राम संसद। जी हां, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। आज ये जो हमारा ग्राम संसद का एपिसोड है, ये हमने शुरू किया है ग्राम पंचायत करणपुर में। करणपुर के तमाम यहाँ के संभ्रांत लोग, तमाम यहाँ के आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये ग्राम संसद का एपिसोड है। जनता से जनता के बीच आकर जनता के मुद्दे और समस्याओं पर चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। तो आइए ग्राम संसद की इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, जनता से संवाद करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कितना समय हो गया? यहाँ 40 साल 45 साल हो गए। 40-45 मतलब शुरुआती समय से ही रहते हैं। यहाँ आपने जब से आप यहाँ रह रहे हैं कितना विकास देखा, कितना हाल बदलता देखा? कोई खास नहीं, कुछ नहीं विकास हुआ यहाँ पर। मतलब किस तरीके की समस्याएं हैं? सड़क की, नाले की, हर तरीके की समस्या है। राशन कार्ड बनना, बिजली समस्या, ये सब समस्या शुरू से ही शुरू से देखते आ रहे हैं। मतलब शुरू से समस्या बरकरार है लेकिन समाधान कुछ नहीं है। मतलब कितने प्रधान आए, कितने चले गए, लेकिन अभी तक काम जो होना था वो नहीं हुआ। नहीं हुआ, 25 साल से मैंने तो देखा नहीं। आपने विकास नहीं देखा, काम नहीं देखा। चलिए भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया। चुनाव एक बार फिर आ गए हैं, जनता वैसी की वैसी है, नेता फिर से हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं। क्या चल रहा है माहौल? माहौल चेंज होना चाहिए। अब काफी समय हो गया, क्योंकि यहाँ की आप लाइट की व्यवस्था देखो, सड़कों की व्यवस्था देखो या नालियों की व्यवस्था देखो, उस तरीके से नहीं है जैसी होनी चाहिए। और आजकल तो यहाँ पर इस समय एक बहुत बड़ी समस्या जो चल रही है वो चल रही है जानवरों की। ये आवारा पशु आप देखेंगे तो यहाँ पर सड़कों पे आवारा घूम रहे हैं। ये कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। समस्या अभी तक सुनता कौन आया है ये भी जरा? कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आता। आपकी बार कहाँ जा रहा है वोट अपना? आपकी बार हमने एक नया चेहरा सामने रखा है, देखो हरिओम सुधा के रूप में, उसे ही जाएगा। अब की बार कुछ नया चाहिए, चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। फिलहाल उधर और भी बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं और यहाँ के संभ्रांत लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे एक टंकी लगी, पूरे गांव की सड़कें तोड़ दी गई जेसीबी लाके, और उसको मरम्मत तक नहीं कराया गया। 2-3 गांव बोला लोगों ने तो 2-3 सड़कें करा दी, बाकी पता नहीं है पैसा खा गए या क्या करा। सड़क ऐसी कैसी गंदी और गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी ऐसे ही उसमें, नाली में इतने, सड़क दोनों खोद दी है, कुछ कार्रवाई नहीं। ये और अगर टंकी खराब हो गई 2-3 बार तो 1-1 हफ्ता घर में पानी नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं है। और जई को बुलाया, सबको बुलाया, कोई कुछ नहीं, कोई विकास नाम की बिल्कुल जीरो है। विकास नाम बिल्कुल जीरो है, लेकिन अब वापस वोटिंग का समय आ गया है। इस बार क्या चाहते हैं, क्या करेंगे? चाहते हैं कुछ चेंज हो, कोई नवयुवक जैसे हरिओम जी खड़े हैं या कोई नवयुवक बढ़े और गांव का विकास करे। नवयुवक तो और भी बाकी कई सारे हैं। नहीं, बदलाव होना चाहिए। वो अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, उसको बनना चाहिए। कुल मिला के किसी के भी रूप में हो, बदलाव हो और विकास बदलाव हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हरिओम को मौका मिलना चाहिए। जी साहब आप भी कह रहे हैं कि चेंज होना चाहिए? हाँ जी, चेंज होना चाहिए। किसके रूप में? ये क्या नाम, हमारे प्रधान जो बने, पिछले पूर्व प्रधान है, उनकी माँ बन गई, उनका बाप बन गया, वो खुद बन गया, उनकी घरवाली बन गई। कुछ तो चेंज होना चाहिए, वही बनते रहेंगे सारी उम्र। पहले तो आप ही लोगों ने तो बनाया होगा उन्हें। हम ही लोगों ने बनाया, मगर चेंज होना चाहिए ना। अब की बार चेंज का मूड बनाया है। हाँ, आपको चेंज करना है। अच्छा, समस्या क्या क्या है आप लोगों की गलियों सड़कों की? सड़क खराब है, कुछ जहाँ लाइट लगनी है वहाँ लाइट नहीं लगी, जहाँ जो काम होना वहाँ वो काम नहीं हुआ, और कहीं भी पूछ लो आप, कहीं कोई विकास नहीं है। मतलब कहीं कोई विकास नहीं है, 1% भी। ये सिर्फ हरिओम जी को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं कि सच में ऐसा ही है? नहीं, आप खुद औरों से पूछ लो। चलिए औरों से ही पूछ लेते हैं। जी भाई साहब नमस्कार।
क्या करते हैं आप? मैं एमआर हूँ MR हैं और यहाँ काफी समय से रहते हैं। जी, काफी समय से रहते किस तरीके की यहाँ समस्याएं देख रहे हैं और क्या चुनावी माहौल है? समस्या ही समस्या है यहाँ। यहाँ और कुछ तो होता नहीं सर, सब समस्याएं हैं। खाली समस्या है हाँ जी, और समाधान? समाधान कुछ नहीं, जीरो है। फिर चुनाव आ गए हैं, लेकिन चुनाव वाले तो फिर हर कोई दरवाजों पे घूम रहा है कि भाई हम देंगे समाधान। हाँ, तो हम भी आपके देखेंगे। मैं उप प्रधान भी रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ के उप प्रधान भी रहे हैं? हाँ, मेरी वाइफ रही है मोनिका बाटला, पर कोई बदलाव नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ हमने आवाज उठाई, उसे दबाया गया, आवाज किसी ने नहीं सुनी। चलिए, फिलहाल यहाँ की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे भी संवाद करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या वाकई इतनी समस्याएं जितनी बताई जा रही हैं? हाँ जी, पहले तो सबसे पहले आपका हिमांशु ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस गांव में आने पर। और आप हमारी समस्याएं सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी से सारी मीडिया को पता चलेगा, बाहर लोगों को पता चलेगा। पर मैं यहाँ पे खुद उप प्रधान रह चुकी हूँ। अभी मैंने बहुत सारी समस्याएं उनके आगे करी थी कि यहाँ पे बंदरों से इतने लोग परेशान है, छोटे छोटे बच्चों को भी बंदरों ने काटा, तो पर किसी ने कुछ फॉलो नहीं किया उस पे। तो हम इसलिए चाहते हैं, अब बदलाव चाहिए हमें, और हम सब महिलाएं एकत्रित होके बदलाव की तरफ उम्मीद कर रही हैं। धन्यवाद। अच्छा, बदलाव की तरफ उम्मीद तो कर रही हैं, लेकिन आपने बताया कि आप यहाँ के उप प्रधान रह चुके हैं। भाई, उप प्रधान की भी अगर नहीं सुनी गई तो यार फिर ऐसे कैसे पब्लिक ये जो लोग बैठे हैं ये उम्मीद करें कि अब की बार जो नया बनेगा वो हमारी सुनेगा? तभी तो हम अब आगे उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि कुछ बदलाव हो। मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं ही उप प्रधान बनूं, इस कोशिश में हूँ, और मैं बदलाव ही चाहती हूँ। इसलिए बल्कि मेरे घर के मेंबरों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए रोका हुआ था, मना कर दिया था कि कोई फायदा नहीं हुआ, आगे बढ़ के क्या करोगे। पर मेरा जो मन है, मैं चाहती हूँ कि बदलाव लाऊं, गांव के लिए कुछ करूं। जी, चलिए इधर के लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या चाहते हैं, बदलाव हो इस बार? इस बार बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। किसके रूप में? हरिओम सुधा के रूप में। और जिला पंचायत में? जिला पंचायत में तो अभी नहीं सोचा है, देखते हैं किसके कहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन चरण सिंह जी हैं हमारे वहाँ पे, और उन्हीं को ही वोट देंगे इस बार भी। लेकिन हमारे गांव में वाकई में सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं, सांड दुनिया भर के गाय भैंस हमारी सड़कों में ऐसे खड़े हैं, और आए दिन कोई कुछ निकल रहा है, कोई कहीं कुछ है। बहुत बेकार हुई पड़ी है सड़क हमारी, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। और लाइट तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप रात में निकलना चाहें यहाँ से आगे तक तो बिल्कुल अंधेरा है। तो आप ये बताइए कि हमारे गाँव में सुधार तो है ही नहीं, किसी तरीके का भी नहीं है। तो हम बस यही चाहते हैं कि इस बार हमारे गाँव में सुधार हो, और इसलिए हम अपने प्रधान जो है अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे कि हमारे प्रधान जी सब कुछ करें, इसलिए हम अच्छा प्रधान चुनना चाह रहे हैं इस बार। चलिए मैडम, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इस बात का अब जनता के बदला लेने का समय आ गया है। एक तरीके से बदला ही होगा जब जनता वोट करेगी और चोट करेगी। क्या सोचते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन तब होगा जब हमारे साथ समर्थन होगा। समर्थन, एक एक वोट कीमती है। अब सबको जागरूक होना पड़ेगा। सबको पता है कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है 20 साल से। अभी हमारे चाचा जी ने भी बोला है कि 20 साल से प्रधानी उधर ही है। सबने ये सोचा चलो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा होगा। वो आते हैं कि नए नए वादे दिए जाते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ भैया। आप अब भी, हम लोग यहीं पे हैं, आप लोग हमारे साथ चलिए गलियों में, हम आपको दिखाते हैं। कहीं कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। दुनिया भर के जानवर यहाँ घूम रहे हैं, जो जानवर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं बच्चों को, बड़ों को, सबको। और इसके लिए हम लोग कंप्लेन करते हैं तो हमारी कंप्लेन कोई नहीं सुन रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव जब हम लोग अपना वोट खराब ही कर रहे हैं ना इतने सालों से, हम चेंज लेंगे, और जिसको नया मौका देंगे ना वो बेस्ट ही करने का करेगा। जिसको भी किसी भी फील्ड में हम किसी नए बंदे को बनाते ना तो वो बेस्ट ही चाहता है कि हाँ। और जो पुराने, उनको पता है अरे जो हो गया ठीक है, सबको पता है कुछ नहीं होगा, ठीक है कुछ नहीं है। लेकिन जब नए को मौका दिया जाएगा, वो किसी भी फील्ड में दिया जाता है ना, तो वो अपने आप को बेस्ट ही चाहता है कि मैं बेस्ट करूं। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया कि भाई अगर नए को मौका दिया जाएगा तो नया व्यक्ति जो आएगा वो बढ़िया काम करने का प्रयास करेगा। फिलहाल इधर पीछे और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करूंगा। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ। क्या सोच रहे हैं आपकी बार, क्या लग रहा है? बदलाव चाहिए इसका। बदलाव चाहिए प्रधानी पे भी और ऊपर भी? हाँ, ऊपर भी। ऊपर जिला पंचायत पे किसको सोच रहे हैं कि किसे वोट दिया जाए? चरणजीत को। चरणजीत पाजी को। वो क्योंकि यहाँ के मेरे ख्याल से वो पहले प्रधान भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा है? अच्छा रहा है उनका, उन्होंने काम करा यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने काम करा है? 2014 के बाद उन्होंने करा, उनके पास थी प्रधानगी।
तो 2014 तक काम हुआ, उसके बाद तक हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ यहाँ पे। फिलहाल हरिओम सुधा, हरिओम सुधा, हरिओम सुधा, ये जो नाम आप लोग सुन रहे हैं, ये हरिओम सुधा नाम, ये पब्लिक के बीच में छुपे बैठे थे, अभी निकल कर के आए। भैया नमस्कार। नमस्कार। बड़ी चर्चा आपके नाम की चल रही है, अभी आप यहाँ पीछे बैठे थे, फिर उधर पीछे चले गए, बड़ा छुप छुप करके रह रहे हैं। नहीं नहीं, छुप के नहीं रह रहा। सबसे पहले तो हिमांशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव में आए, और आपका एक मीडिया ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी कोई भी समस्या होगी तो मीडिया के द्वारा वो जल्दी से जल्दी लोगों में चलती है और गवर्नमेंट के पास भी पहुंचती है। अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मेरे बात आप सबसे लास्ट में मेरे से पूछा आपने, सबसे पहले आपने जितने भी बंदों से पूछा, ये कोई मेरा बनाए हुए नहीं है, ये सब परेशान लोग हैं। लास्ट टाइम भी हम चुनाव लड़े थे तो कुछ हम वोटों से रह गए थे। अब के दोबारा हमें लोगों ने कहा कि हाँ भाई भैया आप प्रयास करो, तो हम दोबारा आए हैं। प्रयास का मतलब ये है कि आप अभी पीछे देख लो, कैमरा दिखाओ उन्हें, एक समस्या पे समस्या यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। यहीं खड़े हो आप, यही समस्या देखो, खड़ंजे नहीं है, रोडें नहीं है, ये जानवरों से परेशान है, जैसा बहन ने बोला बंदरों से परेशान है, और स्ट्रीट लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, पानी की निकासी की समस्या है, बारिश का पानी जो होता है इकट्ठा उसके लिए प्रॉब्लम है। बने हुए हैं, सरकार द्वारा पैसा आया हुआ है, काम हो रखे हैं, लेकिन सब इनकम्प्लीट है। और जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे हमारे गांव में, हर गांव में गवर्नमेंट के पास से बहुत सी सुविधाएं आती हैं, आती तो हैं लेकिन हमें पता नहीं कहाँ जाती हैं। गवर्नमेंट के पास से सुविधा सारी आती है। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ इतना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड के लिए मैंने सुना है कि कहते हैं कि गवर्नमेंट बच्चों के लिए भी कुछ देती है, वो भी कुछ नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट गांव की साफ सफाई के लिए देती है, नालियों की सफाई। 5 साल में कोई भी एक बंदा कह दे 5 साल का कितने साल में कि यहाँ पे कोई नाली की सफाई हो गई है, कोई सफाई नहीं हुई है। लाइट लगी है, लाइट लगने के बाद भेदभाव है, जिससे जैसे ये कोई पार्शियलिटी हो रखी है, भेदभाव। जिसका कोई बंदा है उसके घर में चांदी चौक हो गया है, और दूसरा जिसने वोट नहीं दिया, जिसने पब्लिक ने सबने वोट दिया, जो जीतता है पब्लिक ने वोट दिया, उसमें तो कोई पार्शियलिटी होनी नहीं चाहिए। अब भेदभाव की वजह से आप अगले पिछले गांव में जाइए, मिलाप नगर है यहाँ पे, छोटा सा हमारे गांव का ही पार्ट है वो, उसमें आप देखोगे लोग के घर के अंदर तक के उन्होंने ये खड़ंजे रोड बना रखी हैं। और जैसे अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पेंशन की, पेंशन बेचारे वृद्ध पेंशन वाले बहुत सारे हैं, विकलांग ऐसे हैं जिनकी मतलब पेंशन नहीं लग पा रही, कुछ ऐसे हैं जो विकलांग से भी जिनको ई रिक्शा क्या आता है बोलते हैं, बैटरी वाला रिक्शा होता है, उसकी जरूरत है। एक लेडीज है लेकर रोज आती है बेचारी, वो कहती है मेरी पेंशन लगवा दो, पेंशन लगवा दो, पेंशन लगवा दो। उसका कोई बेटा नहीं है, कोई भी नहीं है, अब वो मेरे पास आती है, मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक आम पब्लिक की तरह भी हूँ। इसी पब्लिक को देखते हुए पब्लिक ने ये देखा वहाँ पे कितने परेशान है सारे लोग, पब्लिक ने कहा, क्योंकि हम लास्ट टाइम लड़ भी चुके हैं, तो लोगों ने ये कहा कि चलो इस बार हरिओम सुधा को चांस दें। पब्लिक के कहने पे हम लोग दोबारा आए हैं, और मेरे को विश्वास है कि मैं इस और एक बजे की बात बताता हूँ आपको। मैं पिछली बार हम इलेक्शन लड़े, हमारे पास हमें कोई नॉलेज नहीं थी। इस बार मैंने वार्ड मेंबर भी अनपढ़ नहीं चुने हैं, वार्ड मेंबर भी मैंने ऐसे चुने हैं कि मैं कोई गलती करता हूँ तो वार्ड मेंबर उठ के ये कहे कि भैया आप गलत कर रहे हो। वार्ड मेंबर ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये सब हमने समीकरण लगाया है इसलिए कि हमें चुनाव में जीतना है, चुनाव जीतेंगे तो गांव का विकास करेंगे। मेरा सबसे पहला लक्ष्य यह है कि दुनिया हमारे गांव से जो भी लोग छोड़ के गए हैं वो अगले अगर मैं जीतता हूं तो, और मेरे प्रयास के बाद वो दोबारा आए तो कहे यार मेरे को इस गांव में रहना है, बस ये है। फिलहाल हरिओम सुधा जी को आपने सुना, इन्होंने कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव जीतूंगा और पंचायत भवन जाऊंगा और ऐसा काम करूंगा कि जो यहाँ से जा चुके हैं वो जब वापस आएंगे तो मिसाल के तौर पर इस गांव को देखेंगे। फिलहाल कौन घर जाएगा और कौन पंचायत भवन जाएगा ये पब्लिक बताएगी। तो ये लोग जो बातें कह रहे हैं ओवरऑल क्या समझ रहे हैं, इस बार वाकई हो रहा है ना चेंज? होना चाहिए, हो रहा है बिल्कुल 100% चेंज होगा, और थोड़ा गांव का विकास होगा, इससे अच्छा लगेगा। और ये बहुत एक्चुअल में यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है ना, जानवर हैं फालतू ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर, प्रधान को या किसी को कोई मतलब नहीं है। किसानों की सारी फसलें खराब हो रही हैं, कोई धान बोलो गेहूं बोलो, सब लोगों ने क्या करा है, रात को बेचारे सारी रात खेतों में पहरा देते हैं। गरीब आदमी धान लगा रहा है, दूसरे दिन खेत उजड़ जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है ना ऐसा करने से, जब तक कोई जानवरों का परमानेंट व्यवस्था ना हो। ये काम होना बहुत जरूरी है, कोई और काम हो ना हो, जानवरों का किसानों का बुरा हाल है,
गांव में क्या है, किसान की वजह से लोग जीते, खेती करते हैं और खेती ही पटोरी है। और कम से कम यहाँ आप देखोगे 100 बछड़ा होगा, लोग पास से शहर से यही छोड़ जाते हैं, गाय का दूध पिया उसके बाद यही छोड़ गए। मैं यही चल रहा है। चलिए भैया, समस्याओं की भरमार है, जनता की भी भरमार है और जनता की मांग इस बार ये है कि अब की बार करणपुर मांग रहा है बदलाव, करणपुर मांग रहा है चेंज। और करणपुर कह रहा है कि भैया जो पिछले लंबे समय से एक विरासत चली आ रही है, उस विरासत को इस बार तोड़ने का और विरासत को बदलने का प्रयास करेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति को लाने का प्रयास करेंगे जो वाकई विकास नाम का अर्थ जानता हो और विकास होता कैसे है ये हमें दिखा सके। फिलहाल ये करणपुर की ग्राम संसद का हम यही समापन करते हैं। ग्राम संसद के ये एपिसोड इसी प्रकार से लगातार जारी रहेंगे, बरकरार रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।